कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ सही होते हुए भी कुछ न कुछ गलत होता जा रहा है? काम बनते बनते रुक जाता है, घर में बिना कारण तनाव बढ़ जाता है, और सबसे अजीब बात, आपको समझ ही नहीं आता क्यों। ऐसी स्थिति को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं, और जब कारण समझ में आने लगता है तब समाधान भी दिखाई देने लगता है। जय सद्गुरुदेव भगवान, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पंडित के डी जोशी, और आप देख रहे हैं सनातन संस्कृति साधना। यहाँ जो भी साधनाएं बताई जाती हैं वह केवल जानकारी नहीं है, बल्कि मेरे स्वयं के अनुभव से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे अशुभक्ष्या धामी यक्षिणी साधना के बारे में। इस साधना को सीधे शब्दों में समझाना आसान नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए, जहाँ बिना कारण चीज़ें बिगड़ती हैं वहाँ यह साधना की जाती है। अब सवाल है, यह साधना कैसे की जाती है और इसमें ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्र की। ओम ऐं क्लीं नमः। ओम ऐं क्लीं नमः। ओम ऐं क्लीं नमः। मंत्र अपने आप में पूरा नहीं होता, उसका प्रभाव उसकी विधि से जुड़ा होता है। अब धीरे धीरे समझते हैं इस साधना की प्रक्रिया। इस साधना के लिए एक विशेष स्थान चुना जाता है, पीपल का वृक्ष। हर स्थान एक जैसा नहीं होता, कुछ स्थान मन को स्थिर करने में मदद करते हैं। साधना शुरू करने से पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, कुछ क्षण शांत बैठें, फिर उस स्थान को तैयार किया जाता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप और दीप जलाएं। इसके बाद जाप शुरू होता है, 31 माला प्रतिदिन। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जाप केवल गिनती नहीं है, यह एक अवस्था है। अगर मन भटक रहा है तो माला पूरी होने के बाद भी साधना अधूरी रह जाती है। और जाप के बाद एक और चरण आता है, दशांश हवन, यानी जितना जाप किया जाता है उसका 10वां भाग अग्नि में अर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, इसे लगातार करना होता है, 41 दिन या उससे अधिक, 90 दिन तक। और इसी दौरान साधक की परीक्षा होती है। कभी कभी मन में डर या संदेह भी आता है, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। साधना में मन को देखना होता है, उसके पीछे नहीं जाना होता। इस दौरान संयम रखना बहुत आवश्यक है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, कन्याओं को भोजन दान यह साधना को पूर्ण करता है। धीरे धीरे व्यक्ति बदलाव महसूस करता है, कभी परिस्थिति बदलती है, कभी उसका प्रभाव। हर साधना की तरह यह भी नियमों पर आधारित है, जितना पालन उतना परिणाम। अगर आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की है जहां कारण समझ नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर लिखें। कभी कभी समाधान बहुत दूर नहीं होता, बात उसे समझने की ज़रूरत होती है। एक बात अवश्य याद रखें, साधना काल के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। अपने मन को स्थिर रखें, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, श्रद्धा और विश्वास उसका फल प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होगी वह वैसा फल प्राप्त कर सकता है। और हाँ, यह साधना स्त्री और पुरुष में से कोई भी कर सकता है, ये सबके लिए प्रभावी साधना होगी। जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही सनातन संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल सनातन संस्कृति साधना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राम, जय सद्गुरुदेव भगवान, हर हर महादेव।